जय। बोलिए श्री कृष्ण की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सजल जलधनीलम् अदर्शतोदारशीलम् तर्शैलं वेणुगातिरसालम् कुब्रजनकुलपालं कामनीकेलिलोलुं तरुण तुलसीमालं नौमि गोपालबालं ध्येयम् सदा भवग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं सुविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्थितिहं प्रणतपाल भवाद्भूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं बुढ़ियानंदकंद भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की। श्री धनिया बाबा देवासन द्वारा संचालित सत्संग श्री कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नियमित सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री शुक की कथा अनुष्ठान करा रहे हैं। श्री कथा प्रसंग के कुछ भागों को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा अनुष्ठान करा रहे हैं। जहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। हे पूर्व ब्रह्मर्षि, हे पूर्व राजर्षि, नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। एक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्भुत नया कथा प्रस्तुयते। प्रधान श्रोता हनुमान जी व सर्वे श्रोता सावधानतया कथा श्रवन्तु बुढ़ियानंदकं भगवान की। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। भगवान खंड ब्रह्मांड नायक भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं नाना प्रकार से दान, मन मुताबिक दान, जिसको जिस चीज की जरूरत है, जिसने जो मांगा वो राजा दशरथ जी ने दिया है। मन संतोषे सबन के जहाँ तहाँ के आशीष सकल तनय चिरजीव हो। तुलसीदास के भगवान राम के लिए सभी लोग आशीष दे रहे हैं और चिरजीवी अधिक समय दीर्घकालिक जीवन जीने के लिए सभी आशीष देते हैं। मन संतोष सभी सबको मन संतोष के अनुसार दान मिला है, सब आशीष देते हैं। भगवान राम परब्रह्म परमात्मा है जो सबका दानदाता है, सबका जीवन रक्षक है। आज सबको जो आशीष देता, आज उसे आशीष जगत दे रहा है। यही तो भगवान की लीला है। कछुक दिवस बीते यही चलता रहा। कछुक दिवस बीते यह भांति, तो जात न जाने दिन और राती। बड़ी ही प्रसन्नता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। भगवान का ध्यान करते हुए कोई आशीष दे रहा है, कोई भगवान के रूप में उनका ईश्वरवंदन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ रहा। बहुत ही सुंदर बाल लीलाएं राम की हैं, जिनको देख करके पूरा समाज, पूरा घर, सब देव दानव देवता सब प्रसन्न हैं। इनके नाम अनेक अनुपा, नाम करन कर अवसर जानी। भूप बोल पठे मुने ज्ञानी। बहुत दिन बीत गए, ऐसे ही समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीता, दशरथ जी ने सोचा बेटे का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, आज नामकरण संस्कार कराया जाए। ये 16 कर्मों में एक नामकरण संस्कार भी आता है।
नामकरण संस्कार करने के लिए राजा ने मुनि वशिष्ठ को बुलवाया है। मुनि वशिष्ठ आते हैं, कर पूजा भूपति अखभा असभा का पूजन किया है हमारे दशरथ जी ने मुनि का, और ये बोले हैं कि हरि नाम जो मुनि गुण राखा, जो इसके गुण हो गुण के अनुसार इसका नाम रखिए, ये उनसे आग्रह किया है। इनके नाम दशरथ जी कहते हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं न कहव सोमत अनुरूप। इनके नाम तो अनेक हैं, अनूप नाम है, अखंड ब्रह्मांड नायक राम है, लेकिन मैं अपने मन मुताबिक इनके नाम रख रहा हूं। कर पूजा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सुखदाता है, सुख की राशि है। राशि का विषय हमने पिछली बार बताया था। फिर सारा उसी से सारा जीवन, पूरे वर्ष भर उसी राशि से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, भोजन त्याग करते हैं। राशि उस अनाज की बनाई जाती है। ऐसे हर चीज की राशि होती है। आज गुणों की राशि बताया है, सुख के आनंद की राशि बताया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी, सुंदर सुपात्र त्रैलोक में जिनका कोई जोड़ नहीं है, इतने सुंदर सुख प्रदान करने वाले सुख के राशि जो है, सो सुख धाम राम असन नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, पूरे संसार को सुख प्रदान करते हैं। उनका नाम राम है। राम रख दिया, राम, बड़े बेटे का नाम राम रख दिया हमारे वशिष्ठ जी ने, जो पूरे संसार का पालन पोषण करता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व का जो भरण पोषण करता है। कर नाम भरत असुई, उसका नाम भरत रख दिया। तो पूरे संसार का जो भरण पोषण करता है उसका नाम भरत है। जाके सुमरन तेरी गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, जिसके केवल नाम के सुमरण करने से शत्रु का विनाश हो जाता है, उसका नाम शत्रुघ्न रखा। सबसे छोटे बेटे का नाम शत्रुघ्न रखा है। और लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण धाम राम, राम धाम, इसी से राम धाम, ब्रह्मा और विष्णु का नाम पड़ा है राम धाम, इसी दुआ से। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण का ऐसा स्वभाव है जो राम के आधार है। राम धाम है, राम धाम में लक्ष्मण का निवास है। जगत का जो आधार है वो राम आधार है। गुरु वशिष्ठ ने उन लक्ष्मण को बहुत प्रिय राम का उदार नाम दिया है, लक्ष्मण। ये लक्ष्मण का नाम रखा है। तो हरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद सुत चारी। चार वेद, साम दाम दंड, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋषभ, ये चारों वेदों के नाम हैं। ये राम लक्ष्मण शत्रुघ्न है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार जो ये है, ये राम लक्ष्मण शत्रुघ्न के नाम है। हरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नप तब सुत चारी, मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केल रस तेहि सुख माना। भगवान शिव जिसका सदैव स्मरण करते हो, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक राम का नाम शिव का जिसमें वास हो, और जिनका शिव में वास हो, विशेष नाम राम उनका रखा है। बिना राम के शिव नहीं रह सकते, बिना शिव के राम नहीं रह सकते। अगर शिव का कोई भक्त राम का सिमरन नहीं करता है तो शिव से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अगर राम
राम का भक्त शिव का ध्यान नहीं करता है तो कुछ प्राप्त नहीं होता। ये दोनों ऐसे पूरक हैं कि उनका नाम राम। शिव का जो अनंत भक्त हो, जो शिव जिसके आनंद भक्त हो, शिव जिसमें समाहित हो, जिसमें राम समाहित हो वो शिव, जिसमें शिव समाहित हो वो राम। भगवान राम ऐसा उन्होंने नाम रखा। श्यामल गौर बारहते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रत मानी। प्रारंभ से ही लक्ष्मण का स्नेह राम के प्रति, राम से अनुराग हो गया। और शत्रुघ्न का भरत से अनुराग हो गया। एक काला एक गोरा, एक काला एक गोरा, दोनों श्यामल गौर, दो जोड़ियां, सुंदर जोड़ी दशरथ जी की बन गई। पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रत मानी। लक्ष्मण का राम के प्रति अनुराग है। और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। जैसा राम लक्ष्मण की प्रीति है वैसे भरत और शत्रुघ्न की प्रीति है। दोनों जोड़ियां तैयार हो जाती हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, दोनों जोड़ी श्याम और गौर, दो जोड़ियां हैं दशरथ जी के पास। जननी जननी देखते हैं, तिनके को तोड़ती हैं कि कहीं इनको नजर न लग जाए। इतने सुंदर दोनों बालक, नजर न लग जाए। देखा इतने सुंदर दोनों जोड़ी हैं। श्याम और गौर दो जोड़ियां हैं, जिनको माताओं ने निरखा है तो तुरंत तिनका टुटका कर दिया, तिनका दांत से दबा कर तोड़ दिया ताकि इनको कोई नजर न लग जाए। इसी प्रकार से जितनी वहां दास दासियां हैं, जो जो देखता है राम लक्ष्मण की जोड़ी को, भरत शत्रुघ्न की जोड़ी को, कितनी सुंदर जोड़ी है कि यार तिनका दबा करके ये लोग तुरंत तोड़ी, तिनका तो तोड़ती हैं ताकि इनको नजर न लग जाए। चार शील रूप गुण धामा, चारों शील और गुण के धाम है। किसी की जितनी प्रशंसा की जाए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उससे कम नहीं है। एक से एक बढ़कर प्रशंसाएं हैं, एक से बढ़कर त्याग है चारों का। तदपि अधिक सुख सागर रामा, सबसे अधिक सुख सागर राम को माना है कि राम बड़े हैं, सब राम का सम्मान करते हैं, राम की सब पर कृपा है, इसलिए राम को सुख सागर कह दिया। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय में जैसे चंद्रमा का प्रकाश हो गया हो। सुचत किरण मनोहर आशा, सारी किरणें बिखर गई हो, तो सुंदर दृश्य है। कबहू अछंग उछंग कबहू बर पलना, कभी उछाल मार देते हैं भगवान राम। चारों बालकों का है लेकिन राम के नाम से उन्होंने चर्चा की है। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मात दुलार कही लगना। कभी भगवान राम उछल जाते हैं, कभी पलना में गिर जाते हैं। पलना कौन सा है? दो रस्सी बांधी जाती है, एक खूंटी में एक इधर खूंटी में। पहले की महिलाएं जानती हैं, पहले के पुरुष जानते हैं। ये आजकल के झूले नहीं है जो 10-10, 20-20 हजार रुपए में आ रहे हैं। ये कारें ये सब बन के आ रहे, ये झूले नहीं थे तब। तो सॉफ्ट झूले थे, मुलायम झूले थे, कभी बच्चे को कुछ लगता ही नहीं था। एक इधर खूंटी में रस्सी बांधी, एक इधर बांधी, दो रस्सी हैं साइड से आती है, दोनों यूज हैं। बीच में उसे कपड़ा डाला जाता है, दोनों तरफ लकड़ी फंसा दी जाती थी ताकि जगह बन जाए, उसमें पेटा लेटा दिया जाता था। तो वो न कभी गड़ता था, न कभी चुभता था, कभी बालक को कुछ कष्ट ही नहीं होता था। इतना कोमल उसमें बच्चे को पाला जाता था। आज उसी में बालक लेटा हुआ है, राम लेटे हुए हैं। और कभी कभी उछंग, कभी पलना में गिर जाते हैं। मात दुलार ही कही ललना, ललना ललना कह के माताएं दुलार कर रही हैं, खिला रही हैं, बहुत ही सुंदर सुखद अनुभव कर रही हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अति प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। जो ब्रह्म व्यापक है, निरंजन है, निर्गुण है, इसका कोई गुण नहीं है, विगत विनोद, पूर्व की भांति आज
आनंदित हो रही है। कौन? कौशल्या। वरदान प्राप्त है, बेटे के रूप में हमें प्राप्त करना है। आज बेटे के रूप में जो अखंड ब्रह्मांड नायक आज बेटा बनकर के प्रेम के बस में वरदान दिया है, इसलिए आज कौशल्या के बाल लाला बन के गोद में खेल रहे हैं। कौशल्या के गोद ब्रह्म नायक है, आज कौशल्या की गोद में खेल रहा है। कितना आनंद प्राप्त होगा जिसके गोद में भगवान स्वयं आकर के बालक बन के खेल रहे हो, कितना सुखद आनंद है। इसलिए बालक को भगवान का रूप माना जाता है। जो छोटा बालक होता है वो कुछ नहीं जानता, केवल ईश्वर को देखता है, ईश्वर में उसका मन लगा रहता है और उसी को देख करके कभी कोई बालक हंसने लगता है, कभी कोई बालक रोने लगता है। बालक कब हंसता है? जब भगवान को उसे दर्शन हो रहे होते हैं। बालक कब रोता है? जब भगवान से विलग हो जाते हैं, भगवान उसे छोड़ना चाहते हैं। माया तुम्हें लिप्त हो गई है, तुम संसार में आ गए हो, इस मृत लोक में आ गए हो। अब तुम मृत लोक का आनंद लीजिए, वैकुंठ का आनंद छोड़िए, ब्रह्म के सामीप्य का आनंद छोड़िए। धक्का दे रहे माया विलुप्त है, लेकिन बालक अबोध है, उसे भगवान का ज्ञान है। कह रहा है प्रभु हमने न जाने कैसे कैसे कर्म किए हैं, इस कारण हमको इस तरीके से सारे कष्ट भोगना पड़ा है। आज जब से प्रभु आपका दर्शन हुआ है तब से मंगल हो गया है, जीवन मंगल हो गया है। मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन प्रभु आपका दर्शन नहीं छोड़ना चाहता हूँ, आपका दर्शन करना चाहता हूँ। बालक भगवान के साथ खेलता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बालक भी प्रसन्न होता है। लोग देखने वाले कहते हैं बालक हंस रहा है, देखने वाले कहते हैं बालक हंस रहा है। बालक भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान से बात करता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, जैसे जैसे उसे ज्ञान होने लगता है कि माँ है, ये भाई है, ये पिता है, बहन है, वैसे वैसे माया लिप्त होती चली जाती है। बालक भगवान को भूलता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि भगवान को बालक भूल ही जाता है, फिर अपने को ध्यान रखता है, अपने भाई बहनों का ध्यान रखता है, माता पिता का ध्यान रखता है। जो अड़ोस पड़ोस जो सामने पड़ते हैं उनको पहचानता है, उसमें उसकी पहचान बनती है और वो ब्रह्म को भूल जाता है। और जब ब्रह्म को भूल जाता है तो वो नाना प्रकार के कर्म करते हुए सुख दुख का अनुभव करता है और सारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन के पथ पर चलता है और अंत उसका जीवन का पथ मृत्यु स्थान है। जन्म स्थान से मृत्यु स्थान तक एक जीवन पथ है इस संसार में आने वाले का। और इसी जीवन पथ पर चलता चलता सुख दुख भोगता होता और वो अंत समय तक पहुंचता है। फिर प्रभु की याद आती है, फिर उसे प्रभु के दर्शन होते हैं। ये सत्कर्म करके जाता है तो प्रभु के धाम जाता है, प्रभु के दर्शन होते हैं। ये सत्कर्म करके नहीं जाता है उसे प्रभु का धाम नहीं मिलता है। दोनों पुराण में सारा लिखा है। उस व्यक्ति को रौर और राम की नदी में न जाने कितने नरकों में जाना पड़ता है और पुनः ये मानव जीवन मिलना कठिन होता है। 84 लाख योनियां हैं, उनमें भ्रमण करता है। कर्मानुसार उसे उसमें जन्म भोगने के बाद प्राप्त होता है। ये है व्यक्ति का जीवन। इसलिए सत्कर्म करते रहना चाहिए। जो जीवन में आकर के भगवान को नहीं भूलते हैं, अंशतः भगवान उनके स्मरण रहता है, उन्हीं का जीवन सुख में चलता है। और जो भूल जाते हैं उनका जीवन दुख में चलता है। बोलिए आनंद कंद भगवान।